नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा तरीका ही नहीं मिलता है जिससे वह भी आसानी से अंग्रेजी को बोल पाए और अंग्रेजी को पढ़ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी को कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका समझाऊंगा, ठीक है। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए, आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आएंगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी बातों को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना जीरो से सीखो। एकदम जीरो से, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में इम्पोर्टेंट शब्द लिखे गए हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है अंग्रेजी बोलने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम पहले इन शब्दों को आपको बताएंगे सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझाएंगे और सेंटेंस भी बना के बताएंगे ताकि आप समझ पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों HI। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है हाय, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वह होता है हाय, ठीक है। इसे ही नहीं पढ़ना है ऐसे HI ही नहीं, यह गलत उच्चारण हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाय। हाय का मतलब क्या हो जाता है, नमस्ते हो जाता है या नमस्कार कह सकते हैं, ठीक है। नमस्ते बोलिए या नमस्कार, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाय ब्रदर, यानी नमस्ते भाई, हाय सिस्टर, नमस्ते बहन, इस तरीके से। जैसे हम व्हाट्सएप पर किसी से बातें करने जाते हैं तो हाय लिख के भेजते हैं ना, तो हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते होता है या नमस्कार होता है, ठीक है। हाय सर, हाय मैम, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, इस तरीके से आप हाय का प्रयोग करके बोल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों HELLO, इसे पढ़ेंगे हेलो। HELLO, इसे पढ़ा जाएगा मेरे भाई हेलो, ठीक है। इसका हिंदी मतलब हो जाता है नमस्ते, इसका भी मतलब वही होता है। हेलो बोलिए चाहे हाय बोलिए, दोनों का मतलब वही होगा, नमस्ते या नमस्कार, ठीक है। जैसे हेलो सर, हेलो सर, हेलो मैडम, इस तरीके से बोलते हैं ना, हेलो सर, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर। तो हेलो का भी प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप हेलो बोल सकते हैं या हाय बोल सकते हैं, लेकिन हेलो जो होता है दोस्तों यह फॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब समझते हैं, अपने से बड़ों के साथ बोलना होता है हेलो। जो आपसे छोटे हैं या बराबर के हैं तो उनके साथ आप हाय बोलिए, और हेलो का प्रयोग आप अपने से बड़ों के साथ बोलिए, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला शब्द है GOOD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गुड। GOOD, इसे पढ़ते हैं गुड। गुड का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ही इज़ आ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, ठीक है। ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इसे रखेंगे याद, गुड पढ़ा जाता है, गुड का मीनिंग अच्छा होता है, ठीक है। अगला शब्द है LOVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्त लव। LOVE लव, इसे पढ़ते हैं लव। लव का हिंदी अर्थ होता है प्यार या प्रेम कह सकते हैं। जैसे आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपको शब्द याद है तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप चाह कर भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको शब्द ही नहीं पता है, शब्द से ही तो हम सेंटेंस बनाते हैं। जब आपको शब्द नहीं पता रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आप शब्दों को पहले सीखिए। जब आप शब्द सीख जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी तरीके से सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों THANKS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक्स। THANKS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थैंक्स। थैंक्स का मतलब हो जाता है धन्यवाद देना। क्या हो जाता है मेरे भाई,
धन्यवाद देना, ठीक है। जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बोलते हैं थैंक्स अलॉट, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ आ रहा है दोस्तों? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए आगे लिखा है PLEASE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्लीज़। PLEASE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्लीज़। प्लीज़ का मतलब हो जाएगा दोस्तों कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है, ठीक है। जैसे प्लीज़ गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपना गाड़ी दे दो। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दे दो। प्लीज़ गिव मी योर शर्ट, कृपया मुझे अपना शर्ट दे दो। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ मांगने के लिए प्लीज़ का प्रयोग करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द है YES, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यस। YES, इसे पढ़ते हैं यस। यस का मतलब हो जाएगा दोस्त हाँ। यस मतलब हाँ होता है। जैसे यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। यस आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, यानी यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है, ठीक है ना। तो यस मतलब हाँ हो गया। अगला शब्द है दोस्तों WOW, इसे पढ़ते हैं वाव। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? वाव। वाव का मतलब क्या हो जाता है? वाह होता है। जैसे हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी होती है, तो उसको देख कर क्या बोलते हैं हम? बोलते हैं वाह वाव, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो वाव का मतलब क्या होता है? वाह होता है, ठीक है। जैसे वाव दैट्स अमेजिंग, वाह कितना शानदार। वाव दैट्स अमेजिंग, वाह कितना शानदार। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है दोस्तों? तो वाव का मतलब वाह होता है। अगला शब्द है SORY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सॉरी। SORRY, इसे पढ़ते हैं सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना, ठीक है। सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो सॉरी मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। अगला शब्द है HATE, इसे पढ़ा जाता है दोस्त हेट। HATE, इसे पढ़ते हैं हेट। हेट का मतलब हो जाता है नफ़रत करना। हेट मतलब नफ़रत करना। जैसे डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो? डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो? यस आई हेट यू, हाँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। तो हेट मतलब होता है नफ़रत करना। अगला शब्द है HAPPY, इसे पढ़ा जाता है दोस्त हैप्पी। HAPPY, इसे पढ़ते हैं हैप्पी। हैप्पी का मतलब हो जाएगा दोस्त खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है, ठीक है। जैसे आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? यस आई एम हैप्पी, हाँ मैं खुश हूँ। यस आई एम हैप्पी, हाँ मैं खुश हूँ। अगला शब्द है SMALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्त स्मॉल। SMALL स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ लुकिंग वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा दिख रहा है। इट इज़ लुकिंग वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो स्मॉल मतलब छोटा हो गया। तो दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए ना। एक बार इन शब्दों को रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी और शब्द भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए HI हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार। HELLO हेलो का मतलब भी नमस्ते या नमस्कार। GOOD गुड मतलब अच्छा। LOVE लव मतलब प्यार करना। THANKS थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। PLEASE प्लीज़ मतलब कृपया। YES यस मतलब हाँ। WOW वाव मतलब वाह। SORY सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। HATE हेट मतलब नफ़रत करना। HAPPY हैप्पी मतलब खुश। SMALL स्मॉल मतलब छोटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी और शब्द भी सीखने बाकी हैं। ध्यान से देखिए, जितने भी शब्द आपको सिखाऊंगा सारे शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें अगर आपको सीख लेते हैं तो बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी आप बोल पाएंगे, ठीक है। देखिए लिखा गया BIG, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बिग। BIG, इसे पढ़ा जाता है बिग। बिग का मतलब हो जाता है बड़ा। बिग मतलब बड़ा होता है, ठीक है।
जैसे इट इज़ वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है। इट इज़ वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बिग मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त, बड़ा होता है, BIG, समझ गए। अगला शब्द है SMALL, इसे पढ़ते हैं स्मॉल। SMALL, स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। ठीक है, जैसे गिव मी स्मॉल वन, यानी मुझे छोटा वाला दो। गिव मी स्मॉल वन, मुझे छोटा वाला दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे स्मॉल। अगला शब्द है HAPPY, इसे पढ़ा जाता है दोस्त हैप्पी। HAPPY, इसे पढ़ते हैं हैप्पी। हैप्पी का मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे हम बोल सकते हैं यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो। यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो। ठीक है, तो हैप्पी का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, खुश होता है, HAPPY। अगला शब्द है COLD, इसे पढ़ते हैं दोस्त कोल्ड। COLD, इसे पढ़ा जाता है कोल्ड। कोल्ड का मतलब हो जाएगा ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा होता है। जैसे द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है। द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है। द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडा है। द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों HOT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हॉट। HOT हॉट। हॉट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों गर्म। हॉट मतलब गर्म होता है। ठीक है, जैसे चाय बहुत गर्म है, द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, द टी इज़ वेरी हॉट। ठीक है, पानी बहुत गर्म है, द वाटर इज़ वेरी हॉट। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों EAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ईट। EAT, इसे पढ़ते हैं ईट। ईट का मतलब हो जाता है दोस्तों खाना। ईट मतलब खाना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इस तरीके से ईट मतलब खाना, समझ आ गया। अगला शब्द है DRINK, इसे पढ़ते हैं दोस्त ड्रिंक। DRINK, इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। ड्रिंक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू ड्रिंक इट, क्या तुम इसे पी सकते हो। कैन यू ड्रिंक इट, क्या तुम इसे पी सकते हो। यस आई कैन ड्रिंक, हाँ मैं पी सकता हूँ। यस आई कैन ड्रिंक इट, हाँ मैं इसे पी सकता हूँ। ठीक है, अगला शब्द है SLEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्लीप। SLEEP, इसे पढ़ेंगे स्लीप। ठीक है, स्लीप मतलब क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, स्लीप मतलब सोना। जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्लीप, या फिर ऐसे कह सकते हैं आई एम स्लीपिंग, यानी मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। सारे शब्दों का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस, सभी चीज़ें हम आपको यहाँ लिख लिख के बता रहे हैं, ताकि आप इसे देखकर भी समझ पाएँ और पढ़कर भी समझ पाएँ। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है TALK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्त टाल्क। TALK, टाल्क नहीं टाक पढ़ेंगे। ठीक है, टाक मतलब होता है बातचीत करना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बातचीत करना। ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। समझ आ रहा है। आगे लिखा SMILE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्माइल। SMILE, इसे पढ़ेंगे स्माइल। ठीक है, स्माइल का मतलब क्या हो जाता है, मुस्कुराना होता है। ठीक है, स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। जैसे दैट गर्ल इज़ स्माइलिंग, वह लड़की मुस्कुरा रही है। दैट गर्ल इज़ स्माइलिंग, वह लड़की मुस्कुरा रही है। ठीक है, ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। अगला शब्द है LAUGH, इसे पढ़ते हैं दोस्त लाफ। LAUGH, इसे पढ़ा जाएगा लाफ। लाफ का मतलब हंसना हो जाता है। क्या होता है, हंसना होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। ठीक है, अगला शब्द है CRY, इसे पढ़ते हैं दोस्त क्राई। CRY, इसे पढ़ेंगे क्राई। क्राई का मतलब हो जाता है चिल्लाना।
क्राई मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है। तो क्राई मतलब चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TEACH, इसे पढ़ते हैं टीच, TEACH, टीच मतलब हो जाता है पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है। जैसे ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो टीच का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, पढ़ाना। अगला शब्द है READ, इसे पढ़ा जाता है रीड, READ, रीड, रीड मतलब हो जाएगा पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक्स, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अगला शब्द है WRITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइट, WRITE, राइट, राइट का मतलब हो जाता है लिखना, राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, या फिर व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों DANCE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डांस, DANCE, डांस, डांस का मतलब हो जाता है नाचना, डांस मतलब नाचना होता है। जैसे कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो, कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो, यस आई कैन डांस, हाँ मैं नाच सकता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। समझ गए दोस्तों इतना शब्द। तो आइए दोस्तों एक बार इन शब्दों को रिवाइज कराता हूँ। BIG, बिग मतलब बड़ा, SEMALL, स्मॉल मतलब छोटा, HEPPY, हैप्पी मतलब खुश, COLD, कोल्ड मतलब ठंडा, HOT, हॉट मतलब गर्म, EAT, ईट मतलब खाना, DRINK, ड्रिंक मतलब पीना, SLEEP, स्लीप मतलब सोना, TALK, टाक मतलब बातचीत करना, SMILE, स्माइल मतलब मुस्कुराना, LAUGH, लाफ मतलब हंसना, CRY, क्राई मतलब चिल्लाना, TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, READ, रीड मतलब पढ़ना, WRITE, राइट मतलब लिखना, DANCE, डांस मतलब नाचना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें सही तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इन्हें अंग्रेजी बोलने में कैसे प्रयोग किया जाता है, सारी बातें हमने आपको बताई। अगर आपको सारी बातें समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्त अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।